स्वागत है आपका AKC मिरेकल्स पे। सो ऑलरेडी मैंने LOA 1, 2 एंड 3 एंड उससे पहले भी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पॉडकास्ट अपलोड करी हुई। इसी चैनल पे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। एंड वो क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी समझे लॉ ऑफ असम्पशन क्या है एंड ये बात समझे कि लॉ ऑफ असम्पशन एक लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है। इट इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर manifesting something in particular, but rather it's about your entire life. बिकॉज ट्रुथ बी टोल्ड, हम अपनी पूरी लाइफ को एक आइडियल तरीके से जीना चाहते हैं और जब वो चीज़ें नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं, है ना। और इसी वजह से मैं आज अपने चैनल के थ्रू एक बहुत ही सिंप्लीफाइड कोचिंग प्रोग्राम विच इज़ जस्ट फॉर 5 days, बट ये एक पर्सनलाइज और सिंप्लीफाइड कोचिंग प्रोग्राम होगा लॉ ऑफ असम्पशन को लेके, जहां आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। मिनिमल सी फीस है, 5 दिन लगातार अलग अलग मैंने भागों में डिवाइड कर दिया है लॉ ऑफ असम्पशन को और सेल्फ कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। इफ़ योर सेल्फ एस्टीम, इफ़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हाई, इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ योर पावर विद इन, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर, है ना। आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में कौन हैं और आप कितने पावरफुल हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं। बिकॉज कई बार जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई नहीं होता है, जब क्लियर नहीं होता है, तो हम अक्सर वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो बेयर मिनिमम है। बट जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस हो जाता है तो हमें पता लगता है कि भाई हम तो इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। हम क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मारुति 800, जबकि हम डिजर्व करते हैं रोल्स रॉयस। तो वही फ़र्क आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट के बिना LOA करने में और सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ LOA करने में। और मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि इस 5 दिन के कोचिंग प्रोग्राम में क्या होगा और ये कैसे की जाएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, LOA से पहले फर्स्ट डे पे मैं आपको यही समझाऊंगी, यही सिखाऊंगी, यही प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो एक्चुअली मैंने भी फॉलो करी है, कि आपको अपने पुराने बिलीव्स को कैसे सेट असाइड करके नए बिलीव्स को अपने अंदर कैसे इंस्टिल करना है, कि जब आप कुछ अज्यूम करें आगे जाके LOA के अंडर, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोल दिया और हो गया। वो उस केस में होता है जब आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से अवेयर और जगा होता है। बट बात वही है कि आपने उसको चैनलाइज करा ही नहीं है, आपने अपने पुराने बिलीव्स को हटाया ही नहीं है रास्ते से, तो नए बिलीव्स उसकी जगह कैसे लेंगे। कहते हैं कि हमारे पुराने शख्सियत को ख़त्म होना पड़ता है ताकि हम एक नई शख्सियत, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट शख्सियत को जगह दें। और बस मैं वही करने में आपकी मदद करूँगी। जो भी मैं आपको बताऊँगी और सिखाऊँगी वो 2 लोगों की टीचिंग्स पे बेस्ड होगा। एक तो नेविल गॉदर्ड एंड सेकेंडली इब्राहिम हिक्स। इब्राहिम हिक्स क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इब्राहिम हिक्स पे तो अलग से एक पॉडकास्ट बन सकती है। बट हाँ, जो लॉ ऑफ असम्पशन में प्रैक्टिसेस रही हैं बाय दीज 2 इंडिविजुअल एंड एंटिटी, मैं आपको वही बताऊंगी। मेरा मकसद आपको सिर्फ एक चीज़ मैनिफेस्ट करना सिखाना नहीं होगा। मेरा मकसद होगा कि मैं आपको बाय द 5th डे ऑफ योर LOA कोचिंग एक पूरा ही अलग इंडिविजुअल बना दूं, कि आपको समझ आ जाए कि आप कितने पावरफुल हैं और आपके अंदर कितनी शक्ति है टू लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बिकॉज द ट्रुथ इज कि पूरे टाइम हम लॉ ऑफ असम्पशन फॉलो करते हैं, आप भी कर रहे हैं, इस टाइम पे भी कर रहे हैं। फ़र्क ये होता है कि कुछ लोगों को कॉन्शियसली पता है कि मेंटल डाइट क्या फॉलो करनी है, कि हमें करना क्या है, और वो क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू हम सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें। बट लोगों की आदत होती है चिंता करने की, लोगों की आदत होती है थोड़ा सा परेशान रहने की, लोगों की आदत होती है कि वो अक्सर कुछ जो नेगेटिव हो सकता है उसकी सोच को रखते हैं अपने दिमाग में और उस स्टेट ऑफ माइंड से काम करते हैं, और उसी वजह से चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती हैं। आप अज्यूम पूरे टाइम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, एवरीवन इज फॉलोइंग लॉ ऑफ असम्पशन। बट कुछ लोग कॉन्शियसली पॉजिटिव सोच रहे हैं और कुछ लोग बिना जाने कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स बार बार सोचते हैं और फिर वो इवेंचुअली उनकी रियलिटी में उनको दिख जाते हैं। और मैं आपको ये भी समझाऊंगी, पता है क्या, मुझे पता है हम इंसान हैं, और ये चीज़ मैं भी पहले सोच रही थी कि यार नेगेटिव तो आ ही सकते हैं थॉट्स, ये क्या बात हुई कि अगर हमने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी मैं आपको बताऊंगी। उसे कहते हैं वेवर। हम अक्सर अच्छी चीज़ को जो होने वाली होती है उसके बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो उस चीज़ को भी कैसे डील करना है, उससे भी कैसे निपटना है, जिसे हम वेवरिंग कहते हैं। जो वो चीज़ हम अच्छी चीज़ को वेव ऑफ करते हैं ना बुरे थॉट से, उसको कैसे डील करना है ऑन अ डेली बेसिस विद अ गुड मेंटल डाइट।
अपने साथ सवाल जवाब कैसे करने हैं, मैं वो सिखाऊंगी आपको, वो बताऊंगी. एंड यू नो इनिशियली इट डज सीम लाइक गैस लाइटिंग, क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि यार ये सब गलत चल रहा है, यार कैसे हो सकता है सही, मेरे सामने ये तो मैं कैसे हंस सकती हूँ, मेरे सामने सब कुछ ऐसे हो रहा है, तो मैं उस इंसान से अच्छे से बिहेव कैसे कर सकती हूँ जो मुझसे मिसबिहेव कर रहा है. और ऐसा लगता है कि यार ऐसे थोड़े ना हम किसी सिचुएशन को ऐसे आंखें बंद करके डील कर सकते हैं. बट मैं इतना ही बोलूँगी कि हमें ना इस टाइम पे अज्यूम अच्छा इसलिए करना होता है क्योंकि एट अ लेटर स्टेज इन टाइम वो सब कुछ अच्छा होगा जो आपके अजम्पशन में अच्छा हो चुका है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लॉ ऑफ अजम्पशन, थोड़ा सा गैस लाइटिंग भी लगती है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी लगता है, पर जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे खट करके होते हुए देखेंगे ना, क्योंकि आपने अभी तो अज्यूम किया था और वो एकदम से हो गई, तो वो आपका विश्वास बनते जाएगा ऑन दिस माइंडसेट प्रैक्टिस. और देखिए, रोने से, परेशान होने से, स्ट्रेस लेने से किसी को कुछ हासिल होता तो लोग जाके थेरेपी ना लेते. और मैं मना भी नहीं करती हूँ, थेरेपी इंपॉर्टेंट है, थेरेपी आप ले सकते हैं, वाई नॉट. बट स्टिल अगर हम उस रोने को, उस परेशानी को और उस स्ट्रेस को रिप्लेस कर दें खुशी से, एक अच्छी अजम्पशन प्रैक्टिस से, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिचुएशन जिसमें हम फंसे हैं उसे डील करना आसान होगा. एंड सेकेंडली आपको पता भी नहीं लगेगा और आप उस मुश्किल सिचुएशन से निकल आओगे. तो लॉ ऑफ assumption इज वेरी ईजी, एंड इफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, गो डू इट बाय योरसेल्फ. यू डोंट नीड टू टेक एनी कोचिंग फ्रॉम मी और एनीवन एल्स. बट कहीं मुश्किल पड़ रही है और सबकॉन्शियस में वो बात नहीं बैठ पा रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट बिलीव्स, तो बहुत सारी मल्टीपल प्रैक्टिसेस इस कोचिंग प्रोग्राम, इस 5 दिन के कोचिंग प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बताऊंगी. वन बेसिस पे, इट विल नॉट बी अ ग्रुप टास्क, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई डू बिलीव कि देखिए हर इंसान अलग समझ रखता है, अलग सोच रखता है, उनके अलग डाउट्स होते हैं. एक ग्रुप में बताना और इंडिविजुअली वन डाउट सॉल्व करना विद कॉल्स एवरी डे, 1 कॉल एवरी डे, दैट इज सिग्निफिकेंट. एंड उसके साथ में जब पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको लास्ट में एक PDF दूंगी. वो PDF आपके जो भी कंसर्न्स हैं उस पर कस्टमाइज्ड होगी, वो आपके लिए होगी, वो पर्सनलाइज्ड होगी, एंड दैट इज ओनली मेंट फॉर यू. उससे आप कहीं भी, आपको ये होता है, देखिए कोचिंग के बाद भी हो सकता है ना कि आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि नहीं यार समझ नहीं आ रहा है, तो आप बड़े आराम से वो PDF को देखिए, वो पढ़िए, और कहीं भी आप भटक जाते हैं उस रास्ते से जो लॉ ऑफ असम्पशन का है, तो वापस से आ जाइए, रीप्रोग्राम योर सेल्फ, वापस से सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए. इट्स फाइन, यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव माइंड सेट. इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ स्टेट्स. अपने माइंड सेट को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को आपने चेंज करना है. मैंने पहले भी बताया, इवन आई गो थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, एंड द ओनली वे आई गेट आउट ऑफ देम वेरी क्विक दीज डेज, स्पेसिफिकली दीज डेज जब से मुझे LOA का पता लगा है, विच इज लाइक इवन इफ आई एम क्राइंग, द वन थिंग दैट आई ऑलवेज से इज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हायर गुड. एंड उसके बाद मैं एक और चीज़ करती हूँ, बड़ी ही वो ऐसी चीज़ मेरे हाथ में संजीवनी बूटी की तरह लग गई है कि लॉ ऑफ असम्पशन से ज़्यादा मैं वो करती हूँ. वो क्या है मैं ड्यूरिंग कोचिंग आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं यहाँ बताऊंगी तो आपके बड़े डाउट्स उठेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको कैसे हमने अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिस में लाना है. तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, जो कि पहले तो आपको लगेगा है ऐसे भी होता है, अरे नहीं, बट आपको समझ आएगा हाँ ऐसे ही होता है. टाइम इज़ एन इल्यूजन. हम वक्त में कहीं भी, कभी भी, कुछ भी बदल सकते हैं. इट्स लाइक टाइम ट्रैवल, वी कैन डू दैट एंड इट्स वेरी ईजी. और बिल्कुल भी ऊपरी बातें मैं नहीं कर रही हूँ कि ओ हो डिल्यूजन, वो कहते हैं ना डिल्यूलू इज द ओनली सोल्यूलू, तो नहीं, ये डिल्यूजन नहीं है. ये बात है कि आपके अंतर मन में जो बिलीव्स बैठे हुए हैं उन्हें बदलने की, और उसके लिए मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी ड्यूरिंग दिस 5 days कोचिंग. दैल बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स. जिनके भी सब्लिमिनल्स के ऑर्डर हैं, आई होप आपको आपके सब्लिमिनल्स के ऑर्डर मिल गए हैं, एंड अगर अभी नहीं मिले तो मिलने वाले होंगे. डेफिनेटली इन द कमिंग 2 or 3 days आई विल बी मेलिंग यू द सेम. और हमेशा ये कहूँगी अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर एंड लाइफ इज़ अ मिरेकल. कभी भी कुछ भी हो सकता है. कभी हताश मत होइए, कभी परेशान ना होइए, कभी स्ट्रेस में ना आए, बिकॉज उससे आप आगे जाके क्या ही मैनिफेस्ट करेंगे. ऑलवेज स्टे हैप्पी नो मैटर वॉट. मेरे साइड में ना एक फ्रेम है और उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, एक फोटो पे, विच इज़ बी हैप्पी विद योर ब्यूटिफुल लाइफ एंड योर लाइफ इज़ ब्यूटिफुल नो मैटर वॉट.
दैल बी ऑल, आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।